कोवलेंट बॉन्ड याद होगा, जो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, शेयर करता है। लेकिन अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में बेटा ये होता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स में से सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जाहिर सी बात है, एक एटम शेयर कर रहा है तो वो शेयर नहीं कर रहा, वो तो उसको दे रहा है, तो दे रहा है तो मतलब वो क्या है, डोनर है वो, क्योंकि उसको डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी टाइप ऑफ बॉन्ड या ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि तब बने जब दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एटम जो है वो क्या करे, दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि एक एटम तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन याद रखें वो पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब अगर हम इस डायग्राम में गौर से देखें तो ये अमोनिया की डायग्राम है, ये नाइट्रोजन है बीच में और इसके साथ हाइड्रोजन है। अब अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 की कमी होती है। ठीक है, देखें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के पास। ठीक है, 3 की कमी थी, उसने 3 हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और हाइड्रोजन ने भी एक एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लिया। तो इससे नाइट्रोजन को क्या फायदा हुआ, उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, तो ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें नाइट्रोजन के पास 1 2 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एक पेयर इसके पास मौजूद है जो कि खाली है, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। ठीक है, तो अब ये क्या कर सकता है, जो नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है एक और एटम के साथ। तो यहाँ पे इसको एक और हाइड्रोजन मिल जाता है जो कि H+ है। अब देखिए हाइड्रोजन H+ है, मतलब हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी लूज किया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो नाइट्रोजन बड़ापन दिखाते हुए क्या करता है, अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट करता है, और इन दोनों के साथ जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया, जिसका दूसरा नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। देखिए इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom and only। ठीक है, तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन सिर्फ एक एटम डोनेट कर रहा होगा, दूसरा एटम क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो डोनर है, ये एटम गेन कर रहा है तो ये क्या है, एक्सेप्टर है। तो आगे यहां तक आपने करना है सबसे पहले। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपने यहां से यहां तक करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की या एग्जाम्पल की हेडिंग दे दो, यहाँ से फिर लास्ट तक करना है आप लोगों ने। ठीक है, अब बीच में ये वाला जो पार्ट रह जाता है ये MCQ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज डोनर व्हाट इज एक्सेप्टर। तो डोनर क्या है, द एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर एंड द एटम विच एक्सेप्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है, जो डोनेट कर रहा है वो डोनर है। अ स्मॉल एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग डोनेटेड। ठीक हो गया, तो जैसे ये हमने एरो लगाया है तो टेल ये शो कर रही है कि ये एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और हेड ये शो कर रहा है कि ये एटम क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये डोनर है और ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। ठीक हो गया, तो देखें लिखा द हेड ऑफ द एरो टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। ठीक है, तो टेल क्या शो करी होगी, डोनर एटम की तरफ। तो इस एग्जाम्पल में अब आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे अब शॉर्ट MCQ में आता है। अब देखें NH3 था, एक H आ गया तो NH4 बन गया, NH4 उस पे साइन आ जाता है प्लस का, तो ये बन जाता है NH4+ अमोनियम आइन। ये देखें लिखा हुआ है। तो ये हमें बोर्ड में MCQ आता है कि अमोनियम आइन के अंदर बताएं कौन डोनर है या कौन एक्सेप्टर है। तो डोनर आप बताएंगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। ठीक है, और एक्सेप्टर कौन है, H+। ठीक है, हाइड्रोजन आइन। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो देखें लिखा हुआ द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर available on an atom like the one available on nitrogen in ammonia is called a lone pair. When a proton H+ approaches a molecule with a lone pair of electron, the lone pair is donated to H and the coordinate covalent bond is formed. ठीक है, तो उसने कहा कि ये हमारे पास अमोनिया था, अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद था, तो जब इसके पास एक H+ आया जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था तो उसको 2 की जरूरत थी, तो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो इसको क्या करता है, डोनेट करता है अपना लोन पेयर, जिसकी वजह से इनके दरमियान क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड
बन जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक आप लिख लें और ये वाली जो डायग्राम है ये आपने इसके साथ ये एक्सप्लेनेशन लिख के, ये एग्जाम्पल लिख के नीचे बड़ी सी डायग्राम बना देनी है। ठीक हो गया?